तू दिसदा ना मैं रोनी वे, तेनू पता है किन्ना चोनी वे। अखा ना परया कर सजना, तेनू देख देख आ जोनी वे। अब फैंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। एक्चुअली अभी तो हमने जो अभी रिलीज हुआ हमारा गाना तू है मेरा, हम्म। हम उस पर वर्क कर रहे हैं। ये तो डिपेंड करता है लोग कैसे इसको गाने को लेते हैं, लेकिन ये रोमांटिक सॉन्ग है। हम्म। और इसमें एक फीलिंग है कि एक बंदा जॉब कर रहा है, हम्म। जो कि एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब कर रहा है। हमें तो ये था कि मेरे को गाना पसंद था, हमने वैसे ही गाड़ी में बैठ के मैंने रील डाली थी और हम्म। पता ही नहीं चला वो कैसे वायरल होगी। जब भी हमें अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, या तो अपने खास के लिए हम शायरी लिखते हैं, या तो फिर कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट करते हैं। हाल ही में दो गाने काफी ट्रेंडिंग में रहे थे, पहला आपा फिर मिलेंगे और जरूर। आज हम इनके सिंगर यानी साबिक खलोन के साथ खास बातचीत करेंगे कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं और क्या कुछ वो अपने फैंस के लिए नया करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाबकेसरी.com पर। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हो जी। मैं एकदम अच्छी हूँ। आपने हाल ही में दो हिट सॉन्ग्स दिए जो फैंस को काफी पसंद आए थे। अब फैंस ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। एक्चुअली अभी तो हमने जो अभी रिलीज हुआ हमारा गाना तू है मेरा, हम्म। हम उस पर वर्क कर रहे हैं। सो आफ्टर दैट और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट इस टाइम पे जो हमारा फेवरेट और लाइक अभी जिस पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं वो तू है मेरा। हम्म। तो ये कैसा होने वाला है, इस बार का आपका म्यूजिक लोगों को कैसा फील देने वाला है? ये तो डिपेंड करता है लोग कैसे इसको गाने को लेते हैं, लेकिन ये रोमांटिक सॉन्ग है। हम्म। और इसमें एक फीलिंग है कि एक बंदा जॉब कर रहा है, हम्म। जो कि एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब कर रहा है। और उसको कोई जैसे कोड लाइक होते हैं ना, वहाँ पे स्टाफ काम करता है, या वहाँ पे जो किसी हम्म। को लाइक करने लग पड़ता है, जो वहाँ पे एक रूम में ही होता है कुछ ना कुछ। सो हम्म। बाकी लोग देखेंगे, लोगों को समझ आएगा व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट। सो हम्म। एक काइंड ऑफ नेचुरल लव स्टोरी है जो होता है ऑलवेज वर्किंग प्लेसेस पे। ओके। तो जैसा आप फील की बात कर रहे हैं, अगर हम आपके गानों की हिस्ट्री देखें, जिस तरह के गाने आपने क्रिएट किए हैं, आपके गानों में ना वाकई में एक फील होता है जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेता है। कहाँ से इतनी फीलिंग्स लाते हैं आप? नहीं, एक्चुअली ये अपने आप ही आता है, जो भी आता है मुझे नहीं पता कैसे होता है। बस ये है कि मुझे ये होता है कि कुछ ना कुछ भी जो भी हो, काइंड ऑफ लाइक रिलेटेबल हो, कि लोग उसको खुद पे लाइक सोच सके कि यार ये मेरे पे बना हुआ गाना, ये मेरी स्टोरी है। हम्म। वो अपने आप ही फिर लिखा जाता है। आपा फिर मिलेंगे, आपका सॉन्ग काफी हिट हुआ था। इसको करने में आपको कितनी मेहनत लगी थी, और ये सॉन्ग का जैसा आपने सोचा था वैसा रिस्पॉन्स मिला था आपको? आप अफेयर मिलेंगे का? हम्म। नहीं, एक्चुअली हमने तो सोचा ही नहीं था कुछ रिस्पॉन्स आएगा। हम्म। हमें तो ये था कि मेरे को गाना पसंद था, हमने वैसे ही गाड़ी में बैठ के मैंने रील डाली थी और हम्म। पता ही नहीं चला वो कैसे वायरल होगी। एंड आफ्टर दैट हमने सोचा कि चलो ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं तो इस पे वर्क करते हैं। सो हमने वीडियो भी शूट की, देन वो और भी वायरल हो गया। तो बाकी जो भी रिस्पॉन्स आया तो वो तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिल जाएगा मुझे। लेकिन आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गाना अभी तक आपा फिर मिलांगे ही रहा है। हम्म। सो आई थिंक आपको और भी गाने ऐसे मिलेंगे, बट एट द मोमेंट जो तू है मेरा, इस पे हमने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, काफ़ी काम किया है मैंने और यूनिवर्सल की सारी टीम ने। सो हम्म। बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी कि यूनिवर्सल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस गाने के लिए। हम्म। एंड उनके साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो आपने जिस तरह के गाने की है वो ऑडियंस को काफी पसंद आई है, तो डेफिनेटली ये सॉन्ग भी पसंद आएगा। एक सवाल होपफुली। आपसे है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? क्या आप बचपन से ही ये चीजें करना चाहते थे, या फिर बाद में फिर कोई ऐसा मोड़ आया जब आपने ये करने का फैसला लिया? नहीं, मैं स्कूल टाइम से ही लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ गानों के बीच में, लिखने के बीच में, मतलब था, शौक था मेरा। और स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था ये चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना कि लाइक टाइम लगता है चीज़ों को बनने में। हम्म। सो स्टेप बाय स्टेप मैं चलता रहा, लाइक स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद मैंने जैसे सेल्फ हो जाता है ना बंदा, कि खुद पे डिपेंड हो जाता है कि अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हम कमा रहे हैं, खुद पे लगा भी सकते हैं। तो फिर वो टाइम आया कि हम अपने पे स्पेंड कर रहे थे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर रहे थे। चलो एक गाना बना ऐसा कि लोगों ने पसंद किया, फिर आफ्टर दैट स्टोरी चल पड़ी गानों वाली भी। हम्म।
क्या फैमिली शुरू से सपोर्टिव थी? क्योंकि मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है जब आपका करियर होता है, कुछ आपकी अलग थिंकिंग क्रिएटिविटी होती है, तो पहले तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज उनको लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपकी फैमिली शुरू से हाँ, सपोर्टिव थी? नहीं, फैमिली मेरी भी सपोर्ट नहीं करती थी। सो हम्म। उनको लगता होता था कि नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कि आप हम्म। फोकस करो स्टडी पे एंड फाइंड गुड जॉब एंड हम्म। आप अपना करियर सेट करो। क्योंकि एक्चुअल में हमें, हमारे पेरेंट्स को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। हम्म। एज ए लाइक मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, है ना। सो हम्म। उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि एक स्किल भी है, ये ऐसी एक सिस्टम भी है कि इन चीज़ों में भी एक जॉब ही है, कि हम इसको अगर पूरा देखें तो, अगर इस पे वर्क करें तो ये चीजें काफी कुछ देती है बैक, मतलब आउटकम बहुत अच्छी है इन चीजों में। हम्म। सो उनको ये लगता है कि ये लोग सिर्फ गाते हैं और पता टीवी पे आते हैं, फिर पैसे वेस्ट होते हैं, उनको तो ये चीजें लगती हैं। आफ्टर दैट जब ये चीजें मेरे साथ होने लग पड़ी तो उनको समझ आया कि ना, इस पे भी कुछ करियर ना है। कुछ है। हाँ जी। तो जिस तरह से सॉन्ग्स है, बहुत सारे सॉन्ग आते हैं, कुछ सॉन्ग ट्रेंड करते हैं, कुछ सॉन्ग नहीं भी करते हैं। तो जो सॉन्ग रील्स पे ट्रेंड करते हैं, इसका क्या व्यूज पे कोई इफेक्ट पड़ता है यूट्यूब चैनल्स पे और बाकी जगह पे, या फिर ये ट्रेंडिंग सिर्फ रील तक रह जाती है? नहीं, एक्चुअल में अभी सोशल मीडिया एज अ बिग प्लेटफॉर्म। सो हम्म। इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल है। एक टिकटॉक है वो, जो अभी यहाँ पे इंडिया में तो बैन है, लेकिन बाहर चल रहा है। सो इन चीज़ों का बहुत बड़ा है हाथ आजकल की, लाइक अगर इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा है गाना और इंस्टा पे बड़ा है, सो देन ये आप ऑटोमेटिकली आपका सारी ऑडियंस और वीडियो पे भी जाती है कि हाँ, ढूंढते हैं कि ये गाना है कहाँ पे। सो क्योंकि ज़्यादा लोग, ज़्यादा कनेक्शन उनका इंस्टाग्राम के थ्रू ऑडियो पे और वीडियो पे दोनों स्ट्रीमिंग पे भी इफेक्ट कर रहा है। तू है मेरा सॉन्ग के लिए आपको कितनी मेहनत लगी है इस सॉन्ग को प्रिपेयर करने के लिए, जो आपका लेटेस्ट? वेल, हाँ जी, वेल एक्चुअली क्या हुआ, हमने जब ये गाना हमारा यूनिवर्सल के साथ शुरू हुआ, हम्म। सो इस पे फर्स्ट था हमारा टारगेट था कि कंसेप्ट, इस पे हम्म। स्टोरी क्या डिजाइन की जाए। देन आफ्टर दैट एक अच्छा डायरेक्टर, कि कोई डायरेक्टर अच्छा मिले जो इसको, जो हमने स्टोरी सोची है, कि वो उसको बना पाए, कि दिखा पाए जो हमने सोचा हुआ है। हम्म। देन स्टेप बाय स्टेप हमने इस पे वर्क किया और हमें नियरली 1.5 मंथ लग गया इस चीज़ को डिज़ाइन करने में। हम्म। तो काफी काफी कुछ था जो फेस किया हमने, और टाइम लगता है, वैसे भी अच्छी चीज बनाने को टाइम तो लगता ही है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि सिर्फ फिल्मों में ही टाइम नहीं लगता, अच्छा सॉन्ग क्रिएट करने के लिए भी काफी टाइम लग जाता है। हाँ जी, लगता है जी, लगता है, क्योंकि सारी क्रिएटिविटी या सारा टाइम एक चीज, एक प्रोडक्ट पे देना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, कि लोग, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि वीडियोस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लाइक रील्स के ऊपर लोग रॉ वीडियोस को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। सो एक हम्म। आजकल लोगों को ऐसी वीडियो भी चाहिए जो लोग रिलेट कर पाए। हम्म। तो आई थिंक हम उस पर ज्यादा वर्क कर रहे थे। हम्म। इतने सारे सॉन्ग्स आपने बनाए हैं, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? एट द मोमेंट तू है मेरा मेरा फेवरेट है। कि इस पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें काफी दिन हो गए काम करते, तो कंटिन्यू सुन भी रहे हैं और कंटिन्यू इस पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, और जब लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है। तो मेरा तो एट द मोमेंट फेवरेट तू है मेरा गाना। ओके। तो इसको लेकर उम्मीद यही है कि इससे भी अच्छा खासा रिस्पांस मिले फैंस की तरफ से। जरूर में आपने अपार शक्ति के साथ काम किया है, आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अब तक जो भी मैंने लाइक स्टार्ट किया फील्ड में, यहाँ पे आके उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और हम्म। जरूर के बाद तो इट्स लाइक कि लोगों को लग रहा होता है कि आपा फिर मिलेंगे, एक हिट आ गया, उसके बाद क्या, देन जरूर आ गया, तो हम्म। मेरा सेकंड हिट हो गया। हम्म। एंड उसके बाद लाइफ चेंजिंग वाला सिस्टम हो जाता है, कि लोगों को लगने लग पड़ता है कि हाँ, ये बंदा कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली। ये नहीं कि तुम भी लगा, कुछ वर्क किया है, कुछ थीम्स है इसके पास, कुछ नई चीजें लेके आया, सो ऑब्वियसली लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो हम्म। मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग थीम है, और अपार शक्ति पाजी ने इतनी सपोर्ट की है कि अभी भी कोई भी गाना आता है वो मेरी एक स्टोरी भी डाल देते हैं, हमें मिलते भी हैं, लाइक पुश भी करते हैं, थोड़ा बताते भी हैं, आप ऐसे वर्क करो, क्योंकि उन्होंने वो इस लाइन में स्ट्रगल किया है। तो हम्म। वो हमें गाइड करते हैं एज अ बिग ब्रदर। उन्होंने बहुत कुछ मुझे लाइक समझाया भी और बताया भी इस फील्ड के बारे में। ओके। तो अब जो जिस तरह के गाने आपके रहे हैं वो तो फैंस पसंद कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ हाँ। आपके गाने की, एक किसी गाने की चार लाइनें हो जाएं। ओके। सो मैं तुम्हें मेरा किस लाइन सुनाऊंगा आपको। जी। हो मैं भी तेरा,
तू है मेरी, ओ सब वार देवां तैथों, सब हार देवां तैथों, पर सजना वे दूर ना करी, मैं भी तेरा, तू है मेरी, तू है मेरी, तू दिसदा ना मैं रोनी वे, तेनू पता है किन्ना चाहनी वे, अखा ना परया कर सजना, तेनू देख देख आ जानी वे, ओ ख्वाब मेरा चूर ना करी, हूँ मैं भी तेरा, तू है मेरी, तू है मेरी। वाह, मतलब पहले के सॉन्ग के जैसे इसमें भी एक फील है, एक टच है, तो डेफिनेटली ये तो पसंद आनी ही है ऑडियंस को। इसके अलावा अगर आपको बॉलीवुड के किसी सिंगर के, बॉलीवुड के किसी एक्टर के लिए सॉन्ग करना हो तो आप किसके लिए गाना करना चाहेंगे? अभी सरप्राइजेस हैं, रिवील होंगे धीरे धीरे। अभी अपार शक्ति बाजी के साथ तो किया मैंने गाना, है ना। हम्म। एंड आफ्टर दैट देयर इज अनदर गाय, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, अभी रिवील नहीं कर सकता, बट आ रहा है। तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं किसके लिए करना चाहता था और कौन है वो बंदा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके वो फेवरेट लिस्ट में शामिल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी यहाँ ऑब्वियसली एक पर्सन और है जिनके साथ मैं सून में भी काम कर पाऊँ, या काम करने का दिल भी है। सो हनी सिंह पाजी के साथ भी मे भी कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। हनी सिंह का नाम ले रहे हैं आप, तो मैं उनसे रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगी कि जब भी आप हनी पाजी को देखते हैं, जिस तरह के उनके गाने हिट्स रहे हैं, हर किसी के करियर में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आता है, फिर जिसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ऑब्वियसली हमने उनको, जो कहते हैं ना, उनको टैग मिला था ब्लूटूथ किंग। सो हम्म। उसका कोई रीजन था, लाइक उस टाइम पे हम बचपन में सुनते थे उनको, है ना, कंटिन्यू सुनते थे कि लाइक कोई बंदा ऐसा था कि जिसने आके कुछ चेंज ही कर दिया म्यूजिक में, है ना। हम्म। तो अभी उनका कम बैक हुआ है, आई थिंक लोगों को लग रहा होगा कम बैक, वो गए ही नहीं थे, हम स्टिल हम्म। उनके गाने सुनते थे। हम्म। सो जो अभी वापस आए हैं, जैसा भी उन्होंने स्टार्ट किया करियर दोबारा इस फील्ड में, जैसे उन्होंने लाइक लुक चेंज की है, कि हम्म। लोग पहले बोल रहे थे एक बुड्ढों वाली लुक होती है ना, जैसे वाइट हेयर और ये, उसमें भी उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि लाइक एक एज के बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लुक भी, लाइक जैसा आप कह रहे हैं वैसा मोस्टली लोग करते हैं कि एक एज होने के बाद भी खुद को यंग रखने के लिए वो लोग नई नई चीजें करते हैं, पर हनी पाजी ने इसका पूरा डिफरेंट सेटअप ही कर दिया है लोगों के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम लाइक ऑल द टाइम ट्रेंड सेटर, हम्म। कर सकते हैं, कह सकते हैं उनको ट्रेंड सेटर। हनी सिंह से आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है सॉन्ग की दुनिया में? मुझे उनसे सीखने को तो यही मिला कि आप लगे रहो। हम्म। वो भी लगे रहे, हम भी लगे रहे हैं, सो लाइक हम भी कर रहे हैं कंटिन्यू काम। सो उन्होंने ब्रेक लिया, आई थिंक जो भी उनके रीजंस थे, हम्म। जो भी उन्होंने, हमने वेब सीरीज भी देखी उनकी, उसमें काफी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की कि उसका रीजन था कुछ ना कुछ। सो ऑब्वियसली कई रीजन हो जाते हैं, कई स्टोरीज ऐसी, कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि लाइक बंदे को ब्रेक भी मिलती है, किसी बहाने मिलती है। सो आई थिंक उन्होंने ब्रेक ली थी, वो अभी वापस आए, तो आगे भी काफी कुछ हमें नया सुनने को मिलेगा उनके साथ। आपने जब से अपनी करियर स्टार्ट किया है, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जब एक पॉइंट पे आपको लगा होगा कि नहीं, बस अब म्यूजिक में मेरा करियर नहीं है, मुझे स्विच करना है? हाँ जी, जब नया नया मैं न्यूजीलैंड गया था, तो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि बिजी हो गए थे, अपनी लाइफ इतनी बिजी हो गई थी, तीन तीन जॉब्स, सो स्टडी भी कर रहे थे साथ में। हम्म। सो उस टाइम लगा था कि यार मेरा फोकस ज़्यादा इधर हो गया, लेकिन जब मुझे थोड़ा मेरा वर्क वीज़ा मिल गया और हमें एक जॉब पे मैं हो गया सेट, तो कंटिन्यू काम करने लग पड़े, गाने बनाने लग पड़े। तो फिर लगा नहीं है, कर सकते हैं कुछ ना कुछ, तो लगे रहे, तो चलो आज उसका रिजल्ट भी सामने है। हम्म। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होना पसंद करते? वीडियोग्राफर। सो मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। ओके। तो तू है मेरा को फैंस काफी ज्यादा प्यार देंगे, यही उम्मीद है हमारी भी, और डेफिनेटली इस गाने को काफी प्यार मिलेगा। एंड अप करने से पहले एक बार आपके सॉन्ग अपा फिर मिले की 4 लाइनें हो जाए। हाय नी ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਨੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ,
मैं फुल बनना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी लारा सजना, मिट्टी दा बन ढेर मिलांगे, हाय नी आपां फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। ठीक है। थैंक यू सो मच सभी, और उम्मीद है कि आपके इस नए गाने को भी ऑडियंस इतना ही प्यार दे और आप इसी तरह से ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड रियली सॉरी कि आपको अर्जेंट बेसिस पे करवाया, जस्ट बिकॉज कि मुझे ना मंडे तक नहीं हो पाता, इसके लिए सॉरी। ना ना, कोई इशू नहीं है, वो आपकी जॉब है, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। जैसे भी जब भी अवेलेबल हो सके हम तो आगे बस। ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू।